पर गाइस मैं आप में से उन लोगों को बहुत पोलाइटली एक बात बताना चाहता हूँ जो आज डांस नहीं कर रहे थे। आपको पता है अभी लगभग 500 लोग यूट्यूब से लाइव सुन रहे हैं अपने को। उनको इस कॉल में जगह नहीं मिली क्योंकि इधर 1000 ही आ सकते हैं। और आप इस कॉल में आ गए और फिर आप देख रहे हैं डांस नहीं कर रहे। तो ये तो चीटिंग हुई ना चीटिंग। और एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी हुई। मतलब आप इधर आ गए और आप फिर भी डांस नहीं कर रहे। रितेश सर को पता चला ना, तो अगली बार आपको साथ में स्क्रीन पे लेके नाचेंगे फिर वो। तैयार हो जाइएगा। तो आप बैठ के देखिए मत। अगली बार मेंटली इस बात के लिए रेडी रहिएगा कि आप में से जो भी बैठ के देख रहे होंगे उनको हम वेटिंग रूम में भेज देंगे, फिर आप यूट्यूब से लाइव देखिएगा। सैटरडे मतलब डांस। सुबह सुबह अपने आप को ऐसे जो है सैटरडे को उठे तब ऐसे बोलिए, मैं हूँ माइकल जैक्सन, है ना। और ये बोल के फिर स्टार्ट हुई, फिर चाहे जंपिंग जैक ही करिए भले ही चलेगा। पर जो है आपको अपने आप को एकदम सैटरडे वाले मूड में लेके आना होता है। तो इस चीज के लिए मेंटली तैयार रहिए। ओके। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज कुछ नया सीखने के लिए। आज वेलनेस लिविंग प्रोग्राम है। अपन हर दिन हर सैटरडे कुछ न कुछ नया सीखते हैं। मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, सिर्फ सुनने के लिए मत सुनिए, है ना। सिर्फ सुनने के लिए मत सुनिए। आप जिस तरीके से आपको बताया गया है, याद है ना गुरु सर ने क्या बताया था, जिस तरीके से आपको बताया गया है वो अगर आप सुनेंगे उस तरीके से, तो क्या होगा, आपके जीवन में, अपने सबके जीवन में, अपने सबके परिवार के जीवन में बहुत बड़ा डिफरेंस आने वाला है। सो गौरव सर, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। फुल हाउस है। और पूरे पूरे 1000 लोग हैं हमारे साथ में। और बहुत बहुत एक्साइटेड है। स्वागत है सर आपका। आइए और हमें बताइए कि आज क्या नया पता लगने वाला है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वाह, आपने किसी पर्सनैलिटी को बोला ना, उसकी जैसे डांस करना चाहिए हमको। सर एक बार वापस से बताएंगे किसकी तरह डांस करना चाहिए हमको? हाँ, अजय सर के सम और श में गड़बड़। ओके, चलिए। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मेरा आज मेरा जी वो खराब है ना सर? क्या खराब है मेरा? हैं, मेरा क्या खराब है? तलफ्फुज। हाँ, वही वाला। वही खराब, अच्छा। राइट। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, और बहुत बहुत स्वागत है आपका सैटरडे वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में। क्या जबरदस्त डांस वर्कआउट हुआ। और पिछले एक हफ्ते में मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपने अपने कप्स जो है वो थोड़े बहुत खाली किए होंगे, है ना। या कुछ लोग हो सकता है बहुत बहुत सारा खाली करके आए हों। जब हमने सीखा कि किस तरह से हमारे कप भर जाते हैं, कुछ लोगों के पास बड़े मग्गे होते हैं, कुछ लोगों के पास बाल्टियां होती हैं। तो सबके पास अलग अलग साइज होता है। लेकिन खाली हम सब करना चाहते हैं, और खाली जितनी जल्दी कर लो उतना ज्यादा अच्छा है। सर प्रभा मैम से तो खाली नहीं हुआ, तो उन्होंने तो वो उल्टा लटक के पंजी जंपिंग की तब जाके निकला वो। उन्होंने पूरी उल्टी कर दी बाल्टी। उन्होंने उन्होंने बाल्टी ही उल्टी कर दी, तो अब कुछ बचा ही नहीं उसमें। ग्रेट। तो एक और एस्पेक्ट है एक्चुअली जिसकी वजह से ये कप भरने में ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके बारे में आज जो है बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। हम में से मेरे ख्याल से सभी लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि कुछ ना कुछ चीजें या कुछ ना कुछ बातें हमें परेशान करती होंगी, है ना। कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी कही हुई बातें हो सकती हैं जो हमें परेशान कर सकती हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक बार बहुत 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 अच्छे से पार्टिसिपेट करिएगा ना। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको सुन के जो है ना, हमारा जो अंदर से होता पूरा हम विचलित हो जाते हैं एक तरीके से, है ना। हम बहुत परेशान हो जाते हैं। कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं, बड़ा डिमोटिवेटेड फील करते हैं, बड़ा स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं। तो क्या आपकी जिंदगी में बचपन से लेके अभी तक, जब आप छोटे थे हो सकता है तब से लेके, आपके टीचर्स कुछ बोलते हो, आपके पेरेंट्स कुछ बोलते हो, आपके दोस्त कुछ बोलते हो, कुछ भी ऐसी चीजें, कुछ भी ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिनको लेके आपको लगता है कि यार ये स्टेटमेंट सुनता हूं ना तो मैं परेशान हो जाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ, तब तक आप हैंड रेज करिए, तब तक मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे ये बात मैं कर रहा हूँ उन लोगों से जिनकी शादी हो चुकी है, तो उनको एक्सपीरियंस होगा इस बात का कि जैसे आप अपने किसी फ्रेंड के पास एक बहुत जबरदस्त, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्रिकेट मैच होने वाला है ना।
जो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो सकता है, वर्ल्ड कप का फाइनल हो सकता है, या कोई आईपीएल का फाइनल सेमीफाइनल हो सकता है। इस तरह के कोई मैचेस जो है आप देखना चाहते हैं, तो आपने फ्रेंड के साथ एक प्रोग्राम बनाया, क्या साथ में मिलके देखेंगे? और आप जो है घर से निकल रहे हो, तो घर से निकलते से ही आपकी वाइफ पूछती है कि कहाँ जा रहे हैं? और आप बोलते हैं कि मैं फ्रेंड के पास जा रहा हूँ एक मैच देखने के लिए। और आपकी वाइफ का एक स्टेटमेंट रहता है, ठीक है, जाओ, है ना? और वो स्टेटमेंट जो आप सुनते हैं, उसके बाद वहां से लेके मैच तक, और मैच का जब मैन ऑफ द मैच डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तब तक वो डायलॉग जो है, वो स्टेटमेंट आपके दिमाग में घूमता रहता है। अच्छा ठीक है, जाओ, एंजॉय करो, है ना? ऐसा स्टेटमेंट आपने सुना होगा मेरे ख्याल से। ऐसे बहुत सारे बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे दिल में घर कर जाते हैं और हमें इफेक्ट करते हैं। कुछ लोग चैट कर रहे हैं, वो चैट्स भी आ रहे हैं मेरे पास, और जितने लोगों ने हैंड रेज किए हैं उनसे एक बार जानने की कोशिश करते हैं। ओके, नन सर, हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, ये तो कभी कभी होता जरूर है, लेकिन ये चीज माइंड में घूमते रहता है। अगर ये पॉजिटिव रिमार्क्स होता तो नहीं नहीं नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, आपको आपको कोई ऐसा स्टेटमेंट, कोई ऐसा कोई डायलॉग, कोई रिकॉल होता है क्या जिस जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करता हो? सोचिएगा सर, सोचिएगा। अगर ऐसा है तो फिर मेरे हिसाब से आपका जो स्थिति जो है बहुत जबरदस्त है। गौरी चौबे जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर, बचपन में तो नहीं, 12th क्लास में एक इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद मैं अपना पीएमटी जो अभी नीट का प्रिपरेशन होता है, वो मैं करने के लिए कोटा गई हुई थी। तो मेरे को ड्रॉप करते करते 4 साल हो गए थे। तो मेरी जो फैमिली, मेरे जो रिलेटिव थे, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गई थी। मतलब मैं घर से निकलना बंद कर दिया था, क्योंकि मेरा 1 नंबर 2 नंबर ऐसे रह जाता था। हम्म। तो हमेशा मतलब मुझसे जैसे ही फैमिली मेंबर्स जो थे वो ये बोलते थे, ये कभी कुछ नहीं कर पाएगी लाइफ में, ये कभी कुछ नहीं कर पाएगी लाइफ में, इसकी शादी कर दो, इसकी शादी कर दो। मतलब बहुत प्रेशर था उस, मतलब वो मैंने उसको इतने पॉजिटिव वे में लिया कि फिर मैंने अपने आप को, खुद को बिना मेडिसिन के डिप्रेशन से बाहर निकाला। और साथ के साथ फिर मैंने अपने आगे की प्रिपरेशन करी, बीएससी किया, एमएससी किया। देन फिर मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया और अभी मैं पोस्टेड हूँ। तो वो मुझे मतलब लगता था कि कहीं ना कहीं अगर मतलब फैमिली वाले अगर मतलब वो चीज नहीं कहते, तो शायद मैं वास्तव में कुछ नहीं कर पाती। तो उनका वो ओके, कहना मेरे लिए पॉजिटिव वे में बहुत अच्छा रहा। राइट। और थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो एक स्टेटमेंट जो पता लगा वो ये था कि तू कुछ नहीं कर पाएगी, है ना? चलिए, और जानने की कोशिश करते हैं। प्रीति पांडे मैम, अनम्यूट करिएगा प्लीज। गुड मॉर्निंग। जी मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुनाई दिया, उसके आगे सुनाई नहीं दिया मैम, आप क्या कहना चाह रही थी? नितिशा मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, ये चीज मेरे साथ भी बहुत बार हुई। जब मैं अपने ससुराल में थी और कोई भी चीज हम लोग करते थे, तो वो यही चीज हमको भी बोलते थे, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर सकते हो। और सर, ये चीज मैंने बहुत सारी जगह पे भी सुनी है कि कुछ भी हम अगर कर रहे हैं और आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं कि हमको ये करना है, ये करना है, तो सर फैमिली वाले भी ऐसे होते हैं ना कि वो आपकी ही टांग खींचते हैं। अच्छा, तुम तुमसे लड़कियां। नहीं हो पाएगा, और टांग खींचने वाली जो बात है वो आपको ऐसा लगता है। अर्जुन सिंह सर। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, जैसा आपने बताया कि दोस्तों के साथ मैच देखना, मैच तो नहीं लेकिन सर पहले मतलब आने से पहले या अभी भी कभी कभार, जैसे मैं जयपुर जाता हूँ तो कभी कभार इवनिंग में दोस्तों के साथ निकलता हूँ, तो अच्छा जा रहे हो क्या, देख लो यार, कुछ हो सके हम्म तो वो चीज सर जब तक आता नहीं हो घर से, तो कहीं ना कहीं एक कोने में रहता है कि क्यों
इधर जैसे मैं इधर दे रहा हूँ टाइम, क्यों ना 2-4 दिन के लिए जाता हूँ, एक आध बार घर वालों को भी टाइम दे दिया जाए। तो वो चीज सर जब तक आता नहीं हो तो चलती रहती है थोड़ी थोड़ी। चलती रहती है, ठीक बात है। बिल्कुल। और ये जब घर की तरफ जब रास्ते में वापस जा रहे होते हैं तब ज्यादा चलती है ना, तब ज्यादा दिमाग में घूमती है, खटकती है जी। ओके, भाग्यश्री मैम। प्रमोद सर, आपके जहन में ऐसी क्या बातें हैं जो आपको लगता है कि सर एक लाइन है तो तूने पहले भी इसे किया था, वापस कर रहा है, कोई फायदा नहीं है। हाँ, तूने पहले भी किया था और उस समय भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं होगा। हाँ, कोई फायदा नहीं है। करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। श्री गोपाल सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये कई बार अपन अपने गार्जियंस को, पेरेंट्स को या किसी को एडवाइस देते हैं, फिर अपने बातों को वो ओवररूल करने के लिए बोलते हैं तुम्हें नहीं पता, ये सोच से नहीं करना। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात, तुम्हें नहीं पता, राइट, ये होता है। स्वाति मैम। सर मेरे लिए सबसे इरिटेटिंग सेंटेंस होता है कहाँ हो आप, क्योंकि कहाँ हो आप, अच्छा, हाँ। सबसे पहले लोकेशन। करेक्ट 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 करेक्ट। लोकेशन वाइज यहाँ होना होता है और कहीं होते हैं कहाँ हो आप, हर एक आदमी का पहला सवाल होता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक बात है। यस प्रियंका मैम, प्रियांशु मैम, सॉरी। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग नमस्ते मैम। सर। ये जो डीमोटिवेटिंग जो एक शब्द है, इससे मोटिवेटिंग तक सर ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जी। वैसे मेरी डॉटर अपराजिता ये पहले कुछ नहीं कर पाती थी या नहीं कर सकती थी, आज से समझ लीजिए कुछ महीने पहले जी। तो मेरे कभी कभी शब्द मुंह से निकल जाते थे, तुम नहीं कर सकती, तुमसे नहीं हो पाएगा, देखा ना, नहीं हुआ ना, क्यों नहीं ठीक से सीढ़ी से उतर पाती हो, ठीक से चल नहीं पाती, दिखता नहीं क्या बेटा थोड़ा सा। तो ये सर आज भी रियलाइज होता है कि ये सब शब्द कितना मतलब इसको चुभता होगा, और ये सर बता नहीं पाती थी। अगर इसको प्रॉब्लम भी होता था किसी के शब्द से तो ये बिल्कुल नहीं बोल पाती थी कि आपके ये शब्द मतलब मुझे बुरा लग रहा है या क्यों बोला जा रहा है। अब सर अब धीरे धीरे अब ये मतलब इधर 1-2 महीने से ये चीज काफी डिफरेंस दिख रहा है इसमें कि अब तो ये बता देती है, मम्मा प्लीज डोंट यूज दीज वर्ड्स, आप ये सब मत बोलो। और सर खैर अब तो बोला भी नहीं जाता, लेकिन अब जैसे इस शब्द को थोड़ा सा चेंज करके कि बेटा अब तो हो गया, बस इतना ही बाकी है, घर में तुम सबसे जल्दी कर लेती हो, यू आर द बेस्ट। तो ये रियलाइजेशन सर कभी कभी होता है कि ये क्यों नहीं समझ पाए कि इसको इससे तकलीफ होती थी, और आज तो सर सारा शब्द बदल गया है। ठीक है, शब्द बदल गए हैं, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं, तो उसकी वजह से फर्क पड़ा है। ओके अजय सर, अगर हो सके तो मैरिज के बाद की चीजें याद ना करके पहले की कुछ यादें हो तो बताइएगा सर। सर वो अब तो पहले की तो मैं तो पहले एक तो मैं अभी वाली बता देता हूँ। इरेज हो गई क्या? हाँ पहले वाली तो अब ये कहाँ याद रहती है सर। तो मेरे को सबसे ज्यादा परेशानी होती है वो इस बात से होती है कि कुछ नहीं, तो मुझे दिख जाता है कि कुछ तो है, मैं जाके पूछता हूँ क्या हुआ, मूड खराब, नहीं नहीं कुछ नहीं, मैंने कुछ गड़बड़ किया, नहीं कुछ नहीं। अब मेरे वो पिछले 2-4 साल से स्कैनिंग स्टार्ट हो जाती है कि मैंने कहाँ गड़बड़ की होगी। मैं करते 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 खूब सारा घंटे में स्कैनिंग कर लेता हूँ, फिर आके रिक्वेस्ट करता हूँ क्या हुआ, मेरे को लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, नहीं बोला ना कुछ नहीं। और मतलब इससे बड़ा पनिशमेंट मेरी समझ में मेरे लिए तो शायद कुछ नहीं हो सकता कि मुझे दिख रहा होता है कि सामने वाला बंदा अनकंफर्टेबल है, कोई तो बात है, और मैं वो सोच सोच के कि कहाँ गड़बड़ हुई होगी, तो ये कुछ नहीं मेरे को बहुत परेशान करता है। और शादी से पहले सर मेरे को अभी भी जो है महीने में 1 या 2 बार ये ड्रीम आता है कि मैं 12th में केमिस्ट्री का पेपर दे रहा हूँ, और वो पेपर देते वक्त जो फीलिंग थी मेरे को ऐसा लगा, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो अभी भी मैं 1 या 2 बार ड्रीम में चला जाता हूँ और मेरे को वो सब कुछ वो रिपीट होता है, तो वो एक डर जरूर लगता है।
ओके कुछ नहीं। खतरनाक शब्द है। निशा मैम, एक दो लोगों से और लेंगे, उसके बाद फिर टॉपिक पे आता हूँ। हाँ सर, जब मैं क्लासेस के लिए ट्रैवल करती हूँ तो सब पूछते फिर जा रही है। ओके, फिर जा रही है। राइट। अनिल सोनी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर आफ्टर मैरिज ऐसा होता है कि कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि अगर उनके साथ जाओ तो घर में वाइफ लोगों को पहले टेंशन बढ़ जाती है कि बस अब आप उनके साथ ही जा रहे हैं और कोई नहीं मिला आपको। ओके। लास्ट प्रमिला मैम से बात करते हैं, फिर जो है मैं पॉइंट पे आता हूँ, और बने रहिएगा ना, ये इम्पोर्टेंट है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। कुछ आता नहीं तुम्हें। कुछ आता नहीं तुम्हें, हाँ, ये स्टेटमेंट होता है, कुछ आता नहीं तुम्हें। करेक्ट, राइट, ये होता है, ये होता है। तो प्रमेय मैम, कैसी फीलिंग आती है जब आप ऐसे स्टेटमेंट सुनते हैं तो? पहले तो बहुत बुरा लगता था सर। हम्म। अब तो मैं सुनती ही नहीं। अच्छा, आप सुनती नहीं, ओके, ये अच्छा है कि आप सुनती नहीं, मुझे लगा आप बोलने वाले अब तो आदत पड़ गई। ओके, ठीक है। चलिए, एक चीज पे आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, और सुनिएगा बहुत ध्यान से। जो मैंने एग्जांपल दिया था, आपने सुना था कि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ, ऐसे ऐसे डायलॉग भी आते हैं, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जो मैंने एग्जांपल दिया था कि आप क्रिकेट मैच देखने जा रहे हैं अपने फ्रेंड के पास, या मिलने जा रहे हैं, जैसे अर्जुन सिंह सर कह रहे थे कि फ्रेंड से मिलने जाते हैं, तो वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा ना, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। तो वर्ड जो हमारा होता है, ये स्टेटमेंट जो हम सुनते हैं, वो कुछ ऐसा होता है। अच्छा, दोस्तों से मिलने जा रहे हो, ठीक है, एंजॉय, है ना, ये स्टेटमेंट होता है। और ये स्टेटमेंट सुनते से ही जो है अपन ऊपर से नीचे तक थोड़ा सा हिल जाते हैं और सोचते हैं कि यार क्या हो गया। और दूसरा एक स्टेटमेंट होता है, अच्छा दोस्तों से मिलने जा रहे हो, गुड गुड, जाओ यार एंजॉय करो, है ना। एक ही स्टेटमेंट, वर्ड्स में फर्क नहीं है, वर्ड्स में फर्क नहीं है। फर्क किसमें है? कहने के अंदाज में, बोलने का जो अंदाज है उसमें फर्क है। जैसा अजय सर कह रहे थे, अजय सर एक बार अनम्यूट करिएगा। हाँ सर। सर, ये कुछ नहीं जो है, आपको क्या लगता है एक ही तरीके से कहा जाता है क्या? नहीं सर, ये इसमें ये मतलब बड़ा ही कोल्ड तरीके से होता है, कुछ नहीं। हाँ, वर्ड वही है, वर्ड वही है, स्टेटमेंट वही है, कुछ नहीं। जब आप नॉर्मली किसी से बात करते हैं ना और वो उससे पूछते हैं क्या हुआ, तो कुछ नहीं, तो आपको ऐसा लगता है। और दूसरा स्टेटमेंट जो रितेश अपना अजय सर ने बताया था, वो कुछ नहीं सुनते से ही आदमी 3 साल पहले तक का स्कैन करने लगता है, रिकॉल करने लगता है कि क्या क्या हुआ था पिछले 3 साल में, और क्या चीज है जिसके चक्कर में जो है ये काम होने वाला है। सो द पॉइंट इज कि हमें जो कहा गया है वो बुरा नहीं लगता, जिस तरीके से कहा गया है वो लग जाता है, वो लग जाता है। क्योंकि आपने ये नोटिस किया होगा, घर में जब छोटा बच्चा होता है ना, आपके घर में जब छोटा बच्चा होता है और जब आप उससे इंटरेक्ट कर रहे होते हो, तो एक वर्ड आप जो है यूज करते हो, अक्सर मैंने यूज किया है, हो सकता है आप भी यूज करते हो, और वो होता है गंदा बच्चा, है ना। आप एक ही वर्ड यूज करते हो और उस गंदे बच्चे का मीनिंग वो बच्चा फील कर जाता है कि आप किस फीलिंग के साथ बोल रहे हो, है ना। एक बार तो आप बोलते हो गंदा बच्चा, तो वो अलर्ट हो जाता है, और एक बार आप बोलते हो गंदा बच्चा, है ना,
तो वो खुश होता है, उसको ऐसी फीलिंग आती है कि मुझे मेरी बड़ी तारीफ हो रही है। वर्ड वही है बट फीलिंग अलग है। और हमारे साथ हमारा जो कप जो भरता है ना, उसमें बहुत सारी बार ये जो टोन है जिसको हम बोलते हैं वॉइस, ये जो वॉइस टोन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वॉइस जो है ये हमारे एक्सप्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, सबसे इंपॉर्टेंट टूल। और ये तब भी काम करता है जब हमें लैंग्वेज नहीं आती। आपने नोटिस किया होगा जब बच्चों के साथ, जब बच्चे बोलना नहीं सीखते, समझना नहीं सीखते, लैंग्वेज नहीं आती, उनको वर्ड्स नहीं आते, तब भी उनके साथ वो फीलिंग ट्रांसफर होती है जो आप कहना चाहते हैं, जो आप बताना चाहते हैं। एक माँ की फीलिंग ट्रांसफर होती है, एक बड़े भाई बड़े बहन की फीलिंग ट्रांसफर होती है, पूरी की पूरी फीलिंग्स ट्रांसफर होती हैं जस्ट बाय द टोन एंड द वॉइस। उसमें वर्ड्स नहीं भी हो तो भी वो चीज फील होती है। रिसर्च कहती है कि आप कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी सेंटेंस कैसे कहते हैं, ये 70 से लेके 93% मोर इंपॉर्टेंट है देन आप क्या कहते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, कैसे कह रहे हैं ये 70 to 93%, 70 से लेके 93% ज्यादा मैटर करता है इससे कि आप क्या कह रहे हैं। सो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस में, हमारे फैमिली रिलेशंस में, या हमारे ऑफिशियल रिलेशंस में, हमारे वर्क प्लेस के रिलेशंस में, हमारे रिलेटिव्स के साथ रिलेशन में, हमारे फ्रेंड्स के साथ रिलेशन में, और हमारे स्ट्रेस में, हमारे काम करवाने के तरीके में, हमारी इफेक्टिवनेस में, हमारी एफिशिएंसी में, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी सेंटेंस कैसे कहा गया है। आप लोग इस बात से एग्री करते हैं ना कि कई बार कैसे कहा गया है वो ज्यादा हर्ट करता है, क्या कहा गया है वो हर्ट नहीं करता। कौन कौन एग्री करता है? एक बार हैंड रेज करिए ना फटाक से। कैसे कहा गया है वो ज्यादा मैटर करता है, क्या कहा गया है वो ज्यादा मैटर नहीं करता। और आप लोगों को, हम लोगों को ये ज्यादा हर्ट करता है कि यार ये उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, है ना? आपने ये लाइन कई बार बोली होगी, कई बार सुनी होगी, यार उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, राइट? ये तो हुआ वो चीजें जो हमको बुरी लगती, यार ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, इससे जो है मन दुखी हो गया। पर एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि जब हमसे कोई ये कहता है और हमें वो चीज बुरी लगती है, ये हुआ 50% पार्ट, और 50% पार्ट वो होता है जब हम कहते हैं और किसी को बुरा लग सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि दूसरा कैसा बिहेव कर रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, हम कैसा कह रहे हैं, हम किस टोन में कह रहे हैं, हम किस वॉइस में कह रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करता हूं, आपके बारे में किसी इंसान का ओपिनियन जो बनता है, आपके बारे में किसी भी इंसान का ओपिनियन जो बनता है, यानी आपके बारे में जो परसेप्शन, हमारे बारे में जो परसेप्शन कोई आदमी बनाता है, उसमें सिर्फ 13% रोल इस बात का होता है कि वो क्या कहता है। 87%, 87% रोल जो है इस बात का होता है कि वो बात कैसे करता है, उसका बात करने का अंदाज क्या है, उसके बात करने की टोन क्या है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ शेयर करता हूं, और वो ये है कि जब आप किसी भी इंसान से मिलते हैं, जब आप किसी भी इंसान से मिलते हैं फर्स्ट टाइम, पहली बार जिंदगी में, वो पहले 2 मिनट में आपके बारे में एक ओपिनियन बना लेता है कि आप किस तरह के इंसान हैं। पहले 2 मिनट में आपके बारे में एक परसेप्शन बना लेता है कि आप किस तरह के इंसान हैं। और हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस में, हमारे ह्यूमन रिलेशंस में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परसेप्शन जो है वही रियलिटी है।
आप क्या हैं, हम क्या हैं, ये मैटर नहीं करता। सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता है ये मैटर करता है, क्योंकि उसके लिए जैसे हम हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके दिमाग में जैसे हम हैं वो इंपॉर्टेंट है। उसके दिमाग में जैसे हम हैं वो इंपॉर्टेंट है, और वो परसेप्शन हम कैसे बात करते हैं इससे बनता है। एक और चीज शेयर करता हूं आपके साथ, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो वॉइस है ना हमारी, जो टोन है हमारी, वो बहुत सारे इमोशंस भी रिफ्लेक्ट करती है। हमारा इमोशन ऑफ फियर, हमें डर लग रहा होता है, हमारी बातों में, हमारी टोन में फील हो जाता है। हमें स्ट्रेस होता है, हमें एंजाइटी होती है, हमारी टोन में फील हो जाता है। हम इमोशनल हो रहे होते हैं, हमारी टोन में फील हो जाता है। तो हमारी टोन जो है वो कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा माध्यम है। वर्ड्स, शब्दों और वाक्यों से ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बात की है कि वो किस तरह से कहे गए हैं, किस तरह से एक्सप्रेस किए गए। तो कुछ चीजें हैं कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हमें समझना चाहिए, कुछ चीजें हैं हमारे, इसके बारे में हमें समझना चाहिए। और उन चीजों के बारे में आऊं कि क्या 3 फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उससे पहले एक एग्जांपल के साथ आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूं। अभी कुछ समय पहले कोविड आके गया, राइट। कोविड के दौरान हम सबने मास्क पहने, राइट। और जब हमने मास्क पहने तो हमारा फेस पूरा ढका हुआ था। पर जब हम किसी से कम्युनिकेट करते थे, जब हम किसी से बात करते थे, तो क्या आपको लगता है कि हमारी स्माइल जो दिखती नहीं थी, क्योंकि मास्क के पीछे छुपी हुई थी, हमारी स्माइल जो दिखती नहीं थी वो सामने वाले तक कम्युनिकेट होती थी? क्या आपको ऐसा लगता है? अगर हम स्माइल कर रहे हैं, अगर हमें खुशी है, तो मास्क के भीतर से भी, जहां वो देख नहीं पाता था, क्या सामने वाले को कम्युनिकेट होती थी? जी आ रहा है सर? हाँ सर, आपका नेटवर्क साथ नहीं दे रहा। आपका नेटवर्क साथ नहीं दे रहा, माफी चाहूंगा। सोनिका मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर, हमारी स्माइल जो है ना हमारे आंखों से एक्सप्रेस होती है। हम वे है, लेकिन हम स्माइल करेंगे तो हमारे यहाँ पे दिखता है सर। हमारे वहां पे दिखता है। तो मास्क पहने हुए थे तो भी हमारी स्माइल जो है वो कम्युनिकेट होती थी। ये भाग्यश्री मैम। यस सर, 100% कम्युनिकेट होती थी सर, क्योंकि हमारी आईज से वो सब चीजें, एक्सप्रेशंस झलकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हमारी आईज से वो सब एक्सप्रेशन झलकते हैं, हमें ऐसा लगता है। ये तो बात हुई 1-on-1 कम्युनिकेशन की, है ना, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं। एक बात बताइएगा, अभी जब हम वर्चुअली कनेक्टेड हैं, अभी करीब करीब 1000 लोग हैं जो इस रूम में हैं। मेरा आई कांटेक्ट हर एक इंसान से नहीं है, मेरा आई कांटेक्ट हर एक इंसान से नहीं है। पर क्या वो फीलिंग्स, क्या वो इमोशंस, क्या वो स्माइल कम्युनिकेट होती है? होती है। अनु मैम, कम्युनिकेट होती है? किस चीज से लगता है आपको, किस चीज से लगता है आपको कि वो चीज, वो बात, वो एक्सप्रेशंस, वो इमोशंस कम्युनिकेट होते हैं? अरविंद सर। सर, आपके द्वारा बोले गए स्वर जो है ना, तो कम्युनिकेट होता है सर। स्वर जो होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं। इसका मतलब जो टोन होती है कि हम किस तरह से उस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, वो हमारा मैसेज जो है वो सामने वाले तक पहुंचाता है, राइट। आप नोटिस करके देखिएगा अपने परिवार में, अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से, अपने रिश्तेदारों से,
जब हम बात कर रहे होते हैं तब हमारी टोन क्या रहती है, और जैसा हमको ऐसा फील होता है कि यार मुझे उसने जो कहा मुझे उतना बुरा नहीं लगा, पर उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसे नहीं कहना चाहिए था। यही बात हमारे परिवार में भी लागू होती है। हमें एटलीस्ट ये पहला स्टेप उठाना चाहिए, हमें पहला स्टेप लेना चाहिए कि हम को कभी भी ऐसी टोन का, कभी भी ऐसे एक्सप्रेशन का यूज ना करें जो कि सामने वाले को दुखी करे। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं किसी से भी, जब हम बात कर रहे होते हैं किसी से भी, तो हम क्या हैं ये इंपॉर्टेंट रोल नहीं रखता। इंपॉर्टेंस क्या रखता है कि सामने वाला क्या है। सामने वाले को इंपॉर्टेंस फील कराना, सामने वाले को बेटर फील कराना कम्युनिकेशन स्ट्रांग होने का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। किसी के साथ भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, वन टू वन कम्युनिकेशन में सामने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अक्सर हम गलतियां ये कर जाते हैं कि हम शायद अपने आप को बेटर साबित करने के चक्कर में उस कम्युनिकेशन को किसी और दिशा में ले जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, और वो ये है कि जब भी ऐसी कोई बात हमसे बोली जाती है तो हम अक्सर अपने आसपास के जो क्लोज लोग होते हैं ना, उनसे ही राय लेते हैं, उनसे ही राय लेते हैं कि इसके बारे में क्या ओपिनियन है। और हमें वहां से भी जब ऐसे एक्सप्रेशंस मिलते हैं तो हम अपने ओपिनियन बना लेते हैं और हम जिंदगी में कुछ ऐसे डिसीजंस ले जाते हैं जो शायद नॉर्मल कंडीशंस में हम नहीं लेते। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके बात करते हैं। जब हमने कम्युनिटी ज्वाइन की थी और अपनी फिटनेस पे काम करना शुरू किया था, तब जिन भी लोगों से आपने शेयर किया है, जिन भी लोगों को पता लगा होगा कि आपने कम्युनिटी ज्वाइन की है, उनका कोई ना कोई एक्सप्रेशन आपके इस डिसीजन के बारे में रहा होगा। क्या कुछ लोग हैंड रेज करके बता सकते हैं कि किस तरह का स्टेटमेंट, किस तरह का एक्सप्रेशन था जब आप का ये डिसीजन जो है लोगों को पता लगा था या आपने उनके साथ शेयर किया था? तो मोनिका मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जी सर, जब मैंने किया तो मेरे भाई ने और मेरी इन लॉज की साइड से सबने ये बोला तू तो कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होने वाला, तू तो पैसे वेस्ट कर रही है। तू कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, और लाइफ में सर मैं ना स्टार्टिंग से ही ना 11th या 12th में मैं बहुत ही मोटी हो गई थी। पता नहीं कुछ फिजिकली कुछ था, पता नहीं क्या था। फिर मैंने धीरे धीरे, मेरी शादी होने वाली थी तो पापा ने पता नहीं कुछ पिल्स ला के दी, हिमालय की कुछ आती थी पहले स्लिम वन, तो वो ला के दी तो मेरा वेट रिड्यूस हो गया। फिर उसके बाद मेरे बेबी हुआ तो उसके बाद मेरा डबल हो गया। लेकिन स्टार्टिंग से सबने यही बोला, इन लॉज से और घर की साइड से नेबर्स ने, अरे तू तो कुछ कर ले, तेरे से तो कुछ नहीं होने वाला। तो वो हट करता है, अभी भी करता है सर, अभी भी मैं कर रही हूँ, मेरा धीरे धीरे जा रहा है, सबको पता है। वो सब यही टोंट मारते रहते, तू कुछ कर ले, होने वाला ही नहीं है, होने वाला नहीं। लेकिन मुझे ये पता है अब मेरा होने वाला है। राइट, ग्रेट, थैंक यू सो मच। तू कुछ भी कर ले, तेरा कुछ नहीं होने वाला। और ये जो स्टेटमेंट होता है ना, ये स्टेटमेंट सीधा नहीं आता कि तू कुछ भी कर ले तेरा नहीं होगा। तू कुछ भी कर ले तेरा कुछ नहीं होगा, वो जो टोन है ना, वो टोन सारा खेल कर जाती है ना। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं, क्योंकि इस जंग से ना बहुत से लोग जूझते हैं एक्चुअली। प्रियंका मैम अनम्यूट करिएगा प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जब मैंने अपडेट किया अपना पिक्चर्स और, तो मेरे एक स्कूल फ्रेंड का फोन आया, फोटो देखते ही पहले मैसेज आया कि तुम क्या कर रहे हैं। तो मैंने जस्ट ऐसे टाइप किया, आई एम वर्किंग ऑन माय लाइफस्टाइल एंड ऑल, ऐसे ऐसे करके। तो फिर नहीं, कुछ तो और कर रहा होगा। तो उसका सेकंड मैसेज आता है, हर्बल लाइफ क्वेश्चन मार्क। तो मैंने कहा भाई क्वेश्चन, मतलब मैंने पूछा कि क्यों ऐसे क्यों पूछ रहे हो, तो तुरंत कॉल आ गया।
बोला सुन ले, समझ ले, अभी समझा रहा हूँ, देरी नहीं हुई है, छोड़ दे, तू मेरे बचपन की दोस्त है, तुझे इसलिए समझा रहा हूँ, मत कर। तो सर मैंने भी उसको उस दिन वो चैलेंज दिया कि तुम अभी कुछ मत बोलो, साल भर बाद अपन मिलेंगे, तब डिसाइड करेंगे कि मैं छोड़ूंगी या तुम मेरे साथ चलोगे। राइट राइट। ये इतना लंबा स्टेटमेंट हुआ कि अभी भी सोच ले, समझ ले, मेरी बात मान ले, ये छोड़ दे, है ना। ये तो बहुत सारे वर्ड्स हुए। और एक एक्सप्रेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूं, अगर आप रिलेट कर रहे हो तो प्लीज मैं फील कर पाऊंगा यहाँ से, है ना। जब आपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर करते हो, मैं फिटनेस जर्नी पे हूँ और ऐसे मैं शेक यूज कर रही हूँ, एक कम्युनिटी से जुड़ी हुई हूँ, तो सामने वाला सिर्फ एक वर्ड बोलता है, अवल्लाई, है ना, और वो एक स्माइल देता है। जब वो स्माइल और वो वर्ड जो बोलता है ना उस टोन में, वो उतना ही काफी है। उसके अंदर की जितनी फीलिंग्स थी ना, वो सारी की सारी आप तक सीधी कम्युनिकेट होती हैं। उसको ज्यादा वर्ड्स भी यूज करने की जरूरत नहीं है, राइट। सुनील सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ऐसा मेरा एक फ्रेंड है, काफी लंगोटिया यार है स्कूल का। तो फर्स्ट मतलब मैं जो भी चीजें होती है उसके साथ शेयर करता हूँ। तो फर्स्ट टाइम मैं उसके पास गया तो वो उसकी और उसकी वाइफ दोनों बोलने लग गए कि भैया आपको पता है इससे ये हो जाता है, इससे किडनी डैमेज हो जाती है, लीवर खराब हो जाते हैं। तो मैंने पूछा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है इस प्रोडक्ट के साथ में। तो बोलते हमने यूज तो नहीं किया लेकिन ऐसा सुना है। तो मैंने बताया कि जैसा मैंने क्लब ज्वाइन करने से पहले अपनी रिपोर्ट्स करवाई थी, तो मैंने उनको दिखाया कि देखो मेरा किडनी और लीवर पहले खराब था, यहाँ आने के बाद में ठीक हुआ है, तो क्या करना चाहिए बताइए आपके हिसाब से। बोले नहीं नहीं हम तो बता रहे हैं, हमने सुना है। मैंने कहा आप मेरे से बात करवाइए, जो ये बोलते हैं मेरे से बात करवाइए। तो वो इंसिडेंट था, लेकिन जो क्लब में पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मिलती है वो मेरे को बहुत बूस्ट करती है, और उसी के नॉलेज बेसिस पे मैं सबको ये बता सकता हूँ कि ये कितना शानदार है, कितना हेल्प करता है। राइट राइट, थैंक यू सो मच सुनील सर। एक बात आपने बड़ी इंटरेस्टिंग कही कि लोग ऐसा कम्युनिकेट करते हैं कि इससे किडनी खराब हो जाती है, लिवर खराब हो जाती है, और वो हैं जिन्होंने वो यूज नहीं किया है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जिन्होंने यूज नहीं किया ना, उनके अंदर से आवाज ऐसी आती है, तुझे पता है इससे ना किडनी खराब हो जाती है। वो ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर से किडनी की आवाज आ रही है, जिन्होंने यूज नहीं किया है। तो वो जो टोन है ना, वो जो एक्सप्रेशन है, वो सारी चीजें जो है वो गड़बड़ करता है। अब पॉइंट जो मेरा था, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया है, क्योंकि हर एक इंसान जो इस कम्युनिटी में है उसको कहीं ना कहीं ऐसी चीजें सुनने और जानने को मिलती हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस मिलते हैं। अब पॉइंट मेरा ये है, हाँ अरे बाप ये पैसे वालों के चोचले हैं, हाँ ऐसा भी सुनने को मिलता है, सही बात है। मेरा पॉइंट जो है उसको समझिएगा और थोड़ा सा उस पर फोकस होके विचार करिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके जहन में, आपके मन में कोई बात आ रही है, तो उसको शेयर भी करिएगा, क्योंकि हो सकता है उस चीजों से और किसी को बेनिफिट हो। पॉइंट मेरा ये है कि ये अब तक बात हुई जो हमने सुनी, जब हम रिसीविंग एंड पे थे, क्या हम में से कोई ऐसा है कि जो ये बात शेयर कर सके, एक्सप्रेस कर सके कि यार शायद मैं भी कहीं ना कहीं इस तरह की टोन का यूज करता हूं या करती हूं, और इस तरह के सेंटेंस में, इस तरह के स्टेटमेंट में मैं अक्सर करता हूं या करती हूं। क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमसे किसने कहा और कैसे कहा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम किससे क्या कह रहे हैं, हम ये समझ पाएं और उसको बदल पाएं। मोनिका मैम, आपसे स्टार्ट करते हैं। जी सर। जी मैम। एक्चुअली इन दिनों ना मेरा बेटा 8 इयर्स का हो रहा है, और उससे बाहर जाता है तो झगड़ा हो जाता है, स्कूल जाता है तो झगड़ा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरे मुंह से ये निकल जाता है, तुझ में वो क्वालिटी है ही नहीं तो फ्रेंड्स बना सके। लेकिन वो मुझे अभी थोड़े दिन से हर्ट कर रहा है। वो मुझे बार बार, वो कहता कुछ नहीं है, इमोशनली वो मुझे आंखों से देखता है ना, वो मुझे
फील हो रहा है। आजकल मेरे मुंह से 2-3 बार निकल गया, कल भी निकल गया। कल हम पार्क गए, उससे फ्रेंड्स नहीं बने और वो रोने लग गया, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मैं अकेला खेल रहा हूँ, आप लोग खेलो। तो मैंने बोला तू फ्रेंड ही नहीं बना सकता, ऐसा कैसे यार, हमारे तो बहुत सारे फ्रेंड्स थे बचपन में। तो वो मुझे लगता है वो मैं गलत तो मोनिका मैम, इन टर्न ये ऐसा नहीं हुआ कि जैसे आपको कोई कहता है कि तुमसे नहीं होगा या तेरे से नहीं होगा, तो आप भी जी वही सर, एक्सप्रेशन वही यूज फील कर रहे हुआ हो कि हाँ तेरे से नहीं होगा? वही फील हुआ, मैंने जो मैंने लिया वो उसको दे दिया। हाँ तो राइट। लेकिन मैं वो फील कर पाई कि कल फिर मेरे घर पे आके मेरे हस्बैंड उसको बोलने लगे, ओ यार ध्रुव ऐसे ऐसे। तो मैंने उनको धीरे से हाथ दबाया, क्योंकि मैंने उसका चेहरा देखा मेरे बेटे का कि वो फील कर रहा है अंदर से, जो मैं फील करती हूँ, बोल नहीं पाती हूँ। फिर मैंने उनको धीरे से हाथ दबाया, वो समझ गए नहीं बोल रहा है। उन्होंने भी उसको फिर अच्छे से बोला, कोई बात नहीं, बन जाएंगे, बड़ा होगा तो। और मोनिका मैम एक चीज और आपने एक्सपीरियंस की, अगर नहीं की तो मैं तो आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ इस बात पे कि आपने जब उससे कम्युनिकेट किया, जो आपका कम्युनिकेशन था आप दोनों के बीच में, आपके स्टेटमेंट में कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगा या अभी आप फील करिएगा, आपके स्टेटमेंट में ऐसा तो नहीं लगा कि आपने अपनी इंपॉर्टेंस को दर्शाने के लिए कि यार हम तो उस जमाने में अपना बना लेते, तेरे से कुछ नहीं होगा? हो सकता है सर। बट इस कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट कौन था? सामने वाला इंपॉर्टेंट था। बट हमने कहीं ना कहीं अपने आप की इंपॉर्टेंस सेटल करने के लिए इस तरह के वर्ड यूज किया। और होता यही है एक्चुअली, होता यही है कि हम कम्युनिकेशन में अपने आप को वन अप करने के चक्कर में ना ऐसी टोन यूज कर जाते हैं जो कि शायद हेल्दी नहीं होती। गुरुदेव। सर अनफॉर्चुनेटली हम सबके बिहेवियर में होता है, और अनोइंगली मैंने भी ये बहुत किया है सर। मेरे घर में छोटे भाई बहन थे, मैं उनको बहुत बोलता था नेगेटिव, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ये उनको बहुत हैम्पर करता था उनकी ग्रोथ में। तो मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ। और हम कोई ऐसा स्टेटमेंट जो आपको याद हो जो आप यूज करते हो? मैं अपने बेटे को बहुत बोलता था कि तुझसे एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी, तू नहीं करता है, तू बिल्कुल भी अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता। मेरे को उसका बहुत लगता था, बट मैं देख रहा हूँ कि वो उसको बहुत सीरियसली लिया और उसने पॉजिटिवली अब अपनी बॉडी को इम्प्रूव किया। तो अब मेरे से हमेशा एनकरेजिंग वर्ड्स निकलते हैं, यू आर डूइंग वेरी गुड। मतलब वो छोटा भी एफर्ट करता है तो मैं उसको फील कराता हूँ कि उसने काफी बड़ा किया है उसके रिक्वायरमेंट से। और वर्ड से ज्यादा सर एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है ना? हमें ये चीज समझनी पड़ेगी, वर्ड से ज्यादा एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम हो सकता है किसी को चलते समय बोलते हैं ठीक है यू आर गुड, तो उससे वो फीलिंग नहीं आती है ना। जब उससे बोलते हैं यू आर ग्रेट, तो वो जो एक एक्सप्रेशन जो ट्रांसफर होता है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अर्जुन सिंह सर, आपके साथ तो यूज हुए, आपने भी ऐसे यूज किए हैं एक्सप्रेशंस? सर एक्चुअली मेरा ऐसा मानना है कि जिसे हम मतलब हमें जिससे ज्यादा उम्मीद होती है ना, उसी के साथ हम ऐसा मतलब इन टाइप के वर्डिंग यूज में लेते हैं सर। अच्छा, तो मतलब इसका मतलब आपकी वाइफ को आपसे ज्यादा उम्मीद है जब आप फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते हैं तो? नहीं सर, वो करता था सर, पार्टी वाला तो खत्म हो गया है सिस्टम। अच्छा। लेकिन अभी क्या है सर, वो पिछले हफ्ते ही मैंने मेरी वाइफ को फोन किया था, वो अपने मायके गई हुई है। और मैंने ऐसे बोला कि भतीजी का बर्थडे है, ऐसे ऐसे करके बोला आपको आना है। और अभी 1 महीना ही तो है, बच्चों के स्कूल से 1 जून से चालू होंगे। मैं बोला ठीक है ऐसा करो, वहीं रहो, आने की जरूरत नहीं है। अरे वाह। तो फिर बाद में मुझे फील हुआ कि न मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है ना सर, तो वो होता है। नीतू मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मेरा तो मतलब मेरी बेटी है तो वो हर बात में बस रो देती है, तो मैं उसका यही निकलता है कि तुझसे तो कहना ही बेकार है। तुझसे तो कहना ही बेकार है, तो हर बात पर रो चाहते हैं कि वो अच्छा अच्छा करे, एक्सपेक्टेशंस होती है, तो बस वो जैसे ही रोती है तुझसे तो कहना ही बेकार है। होता है, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे साथ भी होता है, अक्सर होता है। नितिशा मैम। सर ये डिस्कशन अभी घर में मम्मी के साथ चल रहा है। मैं उनको पास में बिठा के बैठी थी, मैं यही बोलती, मैंने कहा मम्मी आप ऐसा बोलते हो ना, आप जैसा बोलते हो वैसे हम लोग भी बोलना सीखते हैं। सर मेरे साथ भी ऐसा ही, जब मैं बहुत ज्यादा टेंशन में होती हूँ या किसी का सुन के ऐसा हो जाता ना कि बस यार बस करो, तो मेरे मुंह से भी अपने बच्चे के लिए वही चीजें निकलती है, जो हम सुन रहे हैं वही चीजें हम लोग एक्सप्लेन भी करते हैं। ये बोलती हूँ दक्ष यार तू क्या करेगा यार, मेरे को देख के मैं सिंगल होके भी इतना कुछ कर रही, तू क्या करेगा,
तो सर कहीं ना कहीं मैं बोल तो जाती हूँ उसको, लेकिन बाद में जब खुद फ्री होके बैठती हूँ और खुद अपने माइंड में एनालिसिस करती हूँ ना, तो सर मुझे फील होता है कि नहीं यार मैंने उसको गलत बोला। हो सकता है उसको उस चीज का फीलिंग हो रहा होगा, वो मेरे सामने नहीं बोलेगा लेकिन फिर भी उसको फील तो हो रहा है। आपको कोई ऐसा बोलेगा तो आपको कोई वैसा बोलेगा तो आपको फील होगा क्या? पर बहुत गुस्सा आता है। तो फिर सामने वाले को क्यों नहीं फील होगा, है ना? और वो एक्चुअली वो मर्डर हो चुका, जिसके बारे में हम बैठ के पछता रहे हैं ना, वो एक्चुअली वो मर्डर हो चुका। और सर ये चीज हम डेली कर रहे हैं, एक दिन नहीं कर रहे। हम ये चीज दिन में 4 बार 10 बार भी कर जाते हैं और ये चीज हम डेली कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम एक ही दिन कर रहे हैं। राइट, थैंक यू सो मच। पूनम मैम, आप तो बड़ा स्वीटली बोलते हो, आप भी ऐसे एक्सप्रेशंस यूज करते हो क्या? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस सर, कभी कभी हो जाता है सर। एक्चुअली जब गुस्से में रहते हो तो आपको पता नहीं होता है कि आपको क्या बोलना है। तो मेरे बेटे के साथ अक्सर ये चीज होता है मेरे साथ। तो मैं बोलती हूँ कि अभी तो तुमको पता नहीं चल रहा बच्चे, लेकिन तुमको बाद में फिर पछताना पड़ेगा इस चीज को। तो ये चीज मेरे साथ अक्सर होता है सर। ओके। शमन सर, इतने प्यार से, इतने मोहब्बत से बात करने वाला इंसान, आप भी ऐसे एक्सप्रेशंस यूज करते हैं क्या? जी बिल्कुल सर। कई बार जब हम घर पे वापस आते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो जब भी देखते हैं बच्चे अगर मोबाइल में दिखते हैं सर, तो उस टाइम पे आ जाता है सर कि आपका फ्यूचर यही होगा। आप दिन भर जो अपना टाइम खराब कर रहे हैं तो यही होगा, तो ध्यान दीजिए क्या करना है दिन भर। ठीक है, चलिए अजय सर। तो सर मैं यूजुअली कहीं पे लेट नहीं पहुंचता यूजुअली, और जब कोई लेट आता है तो मैं उसको बहुत अच्छे से एहसास करवाता हूँ कि वो लेट आया है। पिछले वीक एक इवेंट था, उसमें मैं लेट पहुंचा और मुझे मेरे साथ के 5 कोचेज हैं, उनमें से 3 यहाँ हैं, उन्होंने मुझे गुड मॉर्निंग बोला। वो इतना चुभने, कुछ भी नहीं था, सिर्फ गुड मॉर्निंग बोला। गुड मॉर्निंग अजय सर, आइए सर आइए, स्वागत है आपका। सारी चीजें रेडी थी, मैं सबसे लेट पहुंचा था, और मैंने बैठ के, मतलब मुझे 10 मिनट लगा मेरे चेहरे पे वापस स्माइल लाने में। तो मुझे लगा कि यार मैंने कितने लोगों को इस तरीके से जवाब दिया है, क्योंकि मैं यूजुअली जब भी कुछ प्रोग्राम होता है तो आवाज ऊंची नहीं करता मैं, मतलब वो चोट ऐसी होती है कि जो गहरी लगी। और बाद में मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो बहुत जब खुद पे लगती है तो ये तो बहुत गलत तरीका है। तो उस दिन के बाद से मैंने सोचा कि मैं जब कोई अगला बार कोई दूसरा लेट आएगा तो वो दूसरा वाला गुड मॉर्निंग बजाय बोलने की बजाय मैं समझने की कोशिश करूंगा कि कोई वजह रही होगी या कुछ रहा होगा, तो मैं टोंट अच्छे मार लेता हूँ। पर उस दिन जब मेरे पे पड़ा रहे तो बहुत चुभा। राइट। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि तीन हिस्से होते हैं। 3 हिस्से होते हैं हमारे एक्सप्रेशन के, हमारे कम्युनिकेशन के। एक तो होता है उसमें कि हम क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, जो शब्द हम यूज करते हैं, वर्ड्स, व्हाट, है ना। दूसरा पार्ट होता है हाउ, हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं उसको। और तीसरा पार्ट होता है कि हमारा उसके साथ रिलेशन क्या है, कनेक्शन क्या है, और हमारा फ्रेंड है, सेम एज का है, या हमारा सबॉर्डिनेट है, या हमारा बच्चा है, या हमारी वाइफ है, या हमारे पेरेंट्स हैं। इसका भी वेरिएशन होता है, इसका भी फर्क पड़ता है कि हम कम्युनिकेट किस तरीके से करते हैं। तीनों चीजों को अगर सामंजस्य बना के चलते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन बेटर रहता है, हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस अच्छे होते हैं। और एक बात तो यकीन है, आप इस बात को मानेंगे बहुत हद तक, कि हमारी लाइफ में स्ट्रेस और तनाव का एक बहुत बड़ा कारण जो है वो होता है हमारा इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन या लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम इस चीज को पे काम करना शुरू कर दें, अगर हम इस चीज को समझना शुरू कर दें और इसको अगर करेक्ट करना शुरू कर दें, तो जिंदगी से बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे तनाव, बहुत सारे स्ट्रेस और बहुत सारे ऐसे कारण जिससे कब भरता है वो कम हो सकते हैं, है ना। आपने एक शब्द, एक स्टेटमेंट सुना हो गया, यार मैं सुन सुन के पक गया, है ना। वो एक्चुअली वो वर्ड्स की बात नहीं हो रही होती, वो बात हो रही होती है टोन की, वॉइस की, एक्सप्रेशन की। क्योंकि जिस तरह से उसने सुना होता है वो उसको सुन के पक चुका होता है। और किसी भी कम्युनिकेशन में जो इंपॉर्टेंट है, और हमने हमेशा कहा है कि हम हमेशा उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करें जो हमारे कंट्रोल में हो। तो हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारे कंट्रोल में हमारा एक्सप्रेशन है,
हमारे कंट्रोल में हमारा एक्सप्रेशन है, हमारे कंट्रोल में सामने वाले का एक्सप्रेशन नहीं है। और हम पूरी जिंदगी इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं कि यार सामने वाला मेरे से सलीके से बात क्यों नहीं करता। और हमने अभी शायद ये एक्सपीरियंस किया हो कि अगर सामने वाला हमसे तरीके से सलीके से बात नहीं करता तो कहीं ना कहीं हम भी सामने वाले से या किसी और से सलीके से बात नहीं करते। तो द पॉइंट इज, अपने आप को इंप्रूव करें, अपने आप को बेटर करें। यकीन मानिए आपको वही वापस मिलेगा जो आप लोगों को देंगे। और अगर इस स्टेटमेंट पे, इस कथन पे अगर आप डटे रहते हैं तो ट्रस्ट मी, बहुत ही थोड़े समय में आपकी जिंदगी बहुत बेहतर होगी। आपका जो कप है वो कम भरा रहेगा, आप बेटर फील करेंगे और ओवरऑल वेलनेस, ओवरऑल वेलबींग को एंजॉय कर पाएंगे। राइट? तो कैसे कहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका इंपैक्ट, जैसा मैंने कहा, 70 से लेके 93% तक ज्यादा होता है उससे कि हम क्या कहते हैं। राइट? सो हाउ मैटर्स मोर देन व्हाट वी से। इस स्टेटमेंट को जहन में रखिएगा। और प्लीज, अगर कुछ हमसे गलतियां हो रही हैं, काम बहुत मुश्किल है, काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो ये है कि किसी भी कम्युनिकेशन में सामने वाले को इंपॉर्टेंस देना, और यही सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। हम यही नहीं कर पाते, हम अपनी इंपॉर्टेंस को एस्टेब्लिश ही करते रह जाते हैं और उसकी वजह से कम्युनिकेशन हमारा गड़बड़ हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के बाद कुछ चीजें आप इंप्रूव कर पाएंगे, या कुछ चीजें आपको शायद हो सकता है रिकॉल हुई हो, कुछ चीजें आपको आपके दिल में रह गई हो, कुछ चीजें आपके जहन में रह जाएंगी, और हम सब मिलके दिन प्रतिदिन एक बेटर इंसान, एक बेटर पर्सन बनते जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड बैक टू यू।